अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ अमान के साथ होंगे। शाहरुख खान के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है और वही एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बताऊंगी कि दरअसल इल्ज़ाम क्या लगा है, पहले तो मैं ये बता दूं क्योंकि वो लोग जो ट्रेंड से वाकिफ़ नहीं है। इल्ज़ाम जनाब उन पे ये लगा है कि आज लता मंगेशकर जो कि पूरी पूरी सब कॉन्टिनेंट की सुपर हीरो थी, मतलब उनकी आवाज़ का जो जादू है, कोई सरहद उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती कि वो भारतीय थी या भारत की रहने वाली थी, वहां की रेजिडेंशियल थी तो इस वजह से सिर्फ भारत के लोग उनको सुन सकते हैं, ऐसा नहीं। आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी उनके ऊपर स्पेशल एक बायोग्राफी बनाई थी और उसमें मैंने यही कहा था कि आर्टिस्ट यानी फन और फनकार की कोई सरहद नहीं होती है। आर्टिस्ट जो होता है वो इन तमाम चीज़ों से बियॉन्ड होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय मीडिया ने इसकी खुद ही धज्जियां उड़ा दी हैं। कैसे? शाहरुख खान पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा के कि लता मंगेशकर जो हैं उनकी मैयत पे आखिरी रसूमात अदा करने से पहले तमाम लोग आ रहे थे और वो उसको अपनी हिंदी ज़ुबान में श्रद्धांजलि कहते हैं, यानी कि आकर उनके लिए दुआ करना और अपने अपने अंदाज से उनके लिए दुआए मगफिरत करना। या समझ लें कि हम लोग तो मुसलमान ये इस चीज़ पे बिलीफ रखते हैं कि जो भी अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो वहदहू ला शरीक है, तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल चाहे कोई किसी भी मजहब से है, वो अगर अपनी दुनिया के अंदर एक ग्रेट काम करके गया है, अपने फन की बात कर रही हूँ मैं, कल्चर के हिसाब से बात कर रही हूँ, मजहब के हवाले से इस वक्त बात नहीं कर रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फनकार होते हैं, जो खासतौर पे भारत के फनकार हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से उनके मजहब की ओट में छुपाकर उनके मजहब को पहले प्रोमिनेंट किया जाता है ताकि कोई ना कोई इल्जाम लगाया जा सके। और ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ है शाहरुख खान के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको पहले तो बताऊं कि इल्ज़ाम ये लगा कि वन बाय वन तमाम आर्टिस्ट आए और वो वन बाय वन अपने साथ फ्लावर्स लेकर आ रहे थे और मैयत के इर्द गिर्द गोल उनका एक कोई रसूमात होती हैं, उनकी कोई रिचुअल है कि मैयत के इर्द गिर्द घूम के और वो फूल लग पैरों में रख के फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो इसी तरह से बारी आई शाहरुख खान की। सबसे पहले तो ये झूठ रिपोर्ट की जा रही है कि शाहरुख खान अपनी मिसेस गौरी के साथ आए। वो मेरा ख्याल है कि मास्क पहना हुआ था, जहां तक मेरा अंदाजा है वो गौरी खान नहीं है बल्कि वो उनकी असिस्टेंट है पूजा। अब जनाब उसके बाद हुआ क्या कि शाहरुख खान जब आए तो उन्होंने मास्क लगा रखा था और जैसे ही उन्होंने गोल चक्कर काटा तो उनके साथ जो खातून खड़ी थी, क्योंकि लोग और मीडिया उसको गौरी खान बता रहे हैं, तो वो क्योंकि हिंदू थी तो इसलिए हिंदुओं के अंदर हाथों को इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो वो खातून जो है वो इस तरह से अपना हाथ जोड़ के मतलब लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि पेश कर रही थी। लेकिन शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान है और आपने देखा होगा कि अक्सर शोज के अंदर वो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की जो आयत है वो बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने खुद सुना है। तो वहां पर जब शाहरुख खान आए तो जाहिर बात है कि उनका मजहब जो है उन वो इस्लाम है, तो उन्होंने जो है वो दुआ करना शुरू कर दिया। अब इस्लाम के अंदर जो दुआ होती है वो हम अल्लाह के आगे यूं हाथ फैलाकर करते हैं, यानी कि हाथों की एक ये ओक सी बनाकर हम लोग इस तरह से दुआ करते हैं। तो शाहरुख खान ने भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दुआ पढ़ना शुरू कर दी। अब जाहिर बात है दुआ कहाँ से पढ़नी थी, मुंह से ही पढ़नी थी। लेकिन जिस वक्त वो दुआ पढ़ रहे थे उस वक्त तो उनके मुंह पर जो है वो मास्क था। लेकिन हाँ, मुसलमानों के अंदर एक ख़ास एक ये चीज़ होती है कि जनाब अक्सर आपने देखा होगा कि जो उलमा हज़रात होते हैं उनके पास अक्सर लोग जाते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी की ये मुश्किलात हैं, हमें इस पानी के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर दम करके दें। दम करने का क्या मतलब होता है? दम करने का मतलब ये होता है कि उलमा हज़रात क्या करते हैं कि वो कुछ कुरान पाक की आयत को रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद उससे पहले यानी आयत पढ़ने से पहले वो अपने सामने पानी रखते हैं, बिल्कुल साफ शफाफ पानी, और उसके बाद जब वो आयत पढ़ लेते हैं तो उस पानी के ऊपर वो फूंक मार देते हैं। फूंक मारने के बाद वो उस मरीज को या जिसकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम चल रही होती है उसे कहते हैं पी लो। अब ये साइंटिफिकली कैसे प्रूवन है ये भी मैं आपको बताऊं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वाटर बॉटल टेक्निक, जिसे खुद आपके इंडिया में ही टीच किया जा रहा है। हजारों टीचर्स ऐसे हैं जो वाटर बॉटल टेक्निक सिखाते हैं। वाटर बॉटल टेक्निक दरअसल होती क्या है? साइंसदानों ने इस चीज के ऊपर रिसर्च की है कि जनाब आप जब कोई अच्छे वर्ड्स को पढ़ते हैं या स्पिरिचुअल वर्ड्स को पानी के ऊपर पढ़ते हैं तो पानी क्योंकि जिस भी चीज में आप डालते हैं वो उसी तरह का अपना रूप धार लेता है, यानी हिंदी में आप उसे कहते हैं उसी तरह का आकार ले लेता है।
इसी तरह से पानी के अंदर अगर आप किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो पानी के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो अच्छे वर्ड्स को जब आप पानी के ऊपर फूंकते हैं या पढ़ते हैं तो वो पानी जो है वो अच्छे वर्ड्स का क्रिस्टल बना देता है, जो कि इस तरह का दिखाई देता है। और जब आप बुरे वर्ड्स बोलते हैं तो वहां पर बुरे तरह का क्रिस्टल बन जाता है। यानी कि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है और मजहब के लिहाज से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो उसी रिचुअल को फॉलो करते हुए शाहरुख खान ने लता मंगेशकर की मैयत के ऊपर अपने हिसाब से दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद उन्होंने अपना मास्क उतार के फूंक मारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया ने इसको कैसे रिपोर्ट किया, इस वक्त सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की शदीद किस्म की ट्रोलिंग हो रही है। और जो ट्रोल किया, जो कहा, वो ये कहा गया कि शाहरुख खान ने, अल्लाह माफ करे, कि एक लेजेंडरी सिंगर के ऊपर थूका है। अब ये थूका, दरअसल ये जो थूक का इल्जाम लगाया ये शाहरुख खान पे नहीं लगाया, दरअसल इन्होंने अपनी ही डेमोक्रेसी के ऊपर थूका है। ये जो कहते हैं ना कि हमारा स्वतंत्र भारत, ये मैं सब इंडियंस को बुरा नहीं कह रही, मेरे बहुत इंडियंस फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत कलीग्स हैं, बहुत जानने वाले हैं, मैं उन लोगों को नहीं कह रही जिनका माइंडसेट बुरा नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं एक बात कर रही हूं कि मीडिया के अंदर हजारों लोग होंगे, भारत के अंदर 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सदियों से रहने वाले मुसलमानों के बारे में वहां के हिंदू जानते ना हो। और फर्ज कर लें कि अगर जानते भी नहीं हैं तो यकीनन उनके इर्द गिर्द आसपास कोई ना कोई मुसलमान तो जानने वाला होता होगा ना, वो उससे तो कंफर्म कर सकते हैं। यानी कि उनका जो मीडिया है वो कैसे इतना गैर जिम्मेदारी का जो है मुजाहरा कर सकता है कि कोई खबर बनाने से पहले, और खबर भी दो सुपरस्टार्स की है, एक तरफ वो जिनकी डेथ हो चुकी है और एक तरफ वो जो उनके मुल्क का सुपरस्टार है, लेकिन उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक मुसलमान है और क्योंकि उसने आयात पढ़ के फूंकी है तो आपने उसके ऊपर थूकने का इल्जाम लगा दिया है। ऐसी थू जो है ना वो है भारत के मीडिया के ऊपर। मैं उन लोगों से भी जानना चाहती हूँ जो खुद इस वक्त भारतीय मुझे सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लता मंगेशकर के ऊपर बायोग्राफी बनाई, मैंने उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया, क्योंकि मैं फिर से कहूंगी कि फनकार की कोई भी सरहद नहीं होती। आप सब लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने अपनी 92 साल उम्र में तकरीबन 30,000 से जायद गाने गाए, और आपको ये भी पता है कि 30,000 से जायद गाने गाने पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी आया। यानी कि वो एक ऐसी फनकारा है जिनको कोई गाना सुनते वक्त ये नहीं सोचता कि हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, क्या है हम। वो बस एक अच्छी और खूबसूरत आवाज को सुनता है और उससे मेस्मराइज होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम मुसलमान होकर हिंदुओं के अंदर, वो आपकी जुबान में कहते हैं, भेदभाव नहीं करते, लेकिन आप लोग महज हर वक्त ये बात जहन में रखते हैं कि सामने वाला मुसलमान है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले नसीरुद्दीन शाह ने यह बयान दिया था कि वो भारत के अंदर खुद को सेफ महसूस नहीं करते, इसीलिए वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उनके बच्चे अब्रॉड में सेटल हो जाएं। और उस वक्त इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने कितने प्रोग्राम्स इनके खिलाफ करवाए थे, कितनी पाबंदियों की बात की थी, और उसके बाद नसीरुद्दीन शाह को आकर अपनी वजाहत देना पड़ गई थी। आपको याद होगा सलमान खान ने पाकिस्तानी आर्टिस्टों को जब जलील करके वहां से निकाला गया था तो सलमान खान उनके हक में खड़े हुए थे, और उस वक्त सलमान खान को लेने के देने पड़ गए थे, उनका बाइकआउट कर दिया गया था। वो बीजेपी में नरेंद्र मोदी के पास जाकर माफिया मांग कर आए थे, फिर जाकर कहीं उनको फिल्म्स मिलना शुरू हुई, बल्कि फिल्म से क्या मिलनी शुरू हुई, वो तो खुद अपनी प्रोडक्शन करते हैं, फिर जाकर कहीं उनकी फिल्म्स बनना शुरू हुई, फिर भी उनके लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। और इसी तरह आपने देखा कि शाहरुख खान के बेटे के ऊपर ड्रग्स का इल्जाम लगा, और उस वक्त भी शाहरुख खान को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हालांकि शाहरुख खान के साथ जो दूसरे लोग थे जो पकड़े गए थे, जिनसे असल में चीज बरामद हुई थी, उनको उतनी लाइमलाइट नहीं मिली, लेकिन शाहरुख खान को इसलिए मिली क्योंकि शाहरुख खान एक मुसलमान थे। और आज भारत के मकरूज चेहरे ने यह साबित कर दिखाया कि हमारा असल मास्क, जैसे शाहरुख खान ने अपना मास्क उतार के असल चेहरा दिखाया, इसी तरह भारतीय मीडिया ने अपना असल चेहरा आज उन पर लगाए गए इल्जाम के जरिए से साबित कर दिया है। मैं चाहूंगी कुछ झलकियां आपको दिखाऊं और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जरा ये देखिए तो। सभी एक एक करके लता दीदी को अंतिम अलविदा कह रहे थे और श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस बीच शाहरुख खान ने अपनी पत्नी गौरी के साथ लता मंगेशकर के पैरों को छुआ और उनके लिए दुआ भी पड़ी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से शाहरुख खान को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तमाम सेलेब्स के साथ शाहरुख खान भी अपनी पत्नी के साथ लता दीदी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एक तरफ तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी, दूसरी तरफ उनके पैर भी छुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मास्क उतार कर कुछ ऐसा
किया, जिसके बाद ट्विटर पर शाहरुख खान को लेकर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने पैर छूने के बाद अचानक से अपना मास्क उतारा और उन्होंने लता दीदी के पास अपने मुंह से थूका। शाहरुख खान ने जिस तरीके से अपना मास्क उतारकर लता जी के बाईं तरफ थूका, उसको देखकर सोशल मीडिया पर बहस की जंग छिड़ गई है। बॉलीवुड लता मंगेशकर जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहिए था। उसमें शाहरुख खान, जिसको किंग खान लोग कहते हैं, जब वो गया तो वो जो लता मंगेशकर जी की डेड बॉडी थी उसके ऊपर थूक कर आया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये शाहरुख खान ने इतना घिनौना काम ये क्यों किया है? क्या ये लता मंगेशकर जी का अपमान नहीं है? क्या एक भारत रत्न जिनको मिला है उनका ये अपमान करने के पीछे की मानसिकता ये घिनौनी मानसिकता नहीं है? जी, तो अब मैं चाहूंगी कि जितने भी इंडियंस इस वक्त खासतौर पे मुझे देख रहे हैं, यकीनन वो मुझे ज़रूर इस चीज़ से मुत्तला करें कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो गंदा और भद्दा किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है, भद्दा किस्म का ट्रेंड शाहरुख खान के खिलाफ शुरू किया गया है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आइए कमेंट सेक्शन में। और आज मुझे कायद आज़म की वो बात वाकई याद आ गई है। कायद आज़म ने जब पाकिस्तान बनाने की बात की थी, जब उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते, तब लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था उनका। आज वो बात वहां के मुसलमान वहां रहकर फेस कर रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनका तमाशा रोज बनते हुए देख रहे हैं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।